जय हिंद साथियों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये आपका झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत आपका जो है यानी आपका स्कूली शिक्षा विभाग में आपका नया वैकेंसी आपको झारखंड में आई हुई है। तो चलिए इस वैकेंसी को कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसका अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, हम आपको इस वीडियो में आपको विधिवत तरीके से हम बताएंगे। पहले आपका जो है नोटिफिकेशन को ध्यान से आप देख लीजिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा कि कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए इसके बारे में आप समझ लीजिए पहले कि अप्लाई आखिर कैसे करना है। तो चलिए मेरे वीडियो पर आप कंटिन्यू रहिए, हम आपको बताते हैं। चलिए मैं आगे लेकर के चलते हैं आपको वीडियो पे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आपका यानी आपका कस्तूरबा गांधी आपका बालिका विद्यालय के लिए आपका शिक्षाओं चयन आपका जो है विज्ञापन NIC वेबसाइट पर आपका अपलोड किया गया है, जो कि ये आपका जो है यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए आपका वैकेंसी निकला हुआ है। जो कि ये वैकेंसी आपको देखने से लगता है कि ओनली फॉर फीमेल कैटेगरी ही इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में आपको हम पूरा डिटेल बताते हैं। ये आपका कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय का वैकेंसी है, जो कि आपका ये वैकेंसी आपको अस्थायी यानी आपका संविदा आधारित वैकेंसी है, यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी है। जो कि ये वैकेंसी आपका ऑफलाइन के माध्यम से वैकेंसी फॉर्म को फिलअप करना होगा, जो कि डेट आपका यहाँ पे दिया हुआ है, यानी आपका 13/10/2023 तक जो है निबंधित डाक के माध्यम से जो है आपका स्पीड पोस्ट आप फॉर्म को कर सकते हैं। तो चलिए आप जान लेते हैं आपका कि क्या आपका इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है। पहले आप देख लीजिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आप यहाँ पे यानी आपका पूर्णकालिका आपका शिक्षिका के लिए महिला के लिए भाषा में जो है आपका वैकेंसी आपका 2 दिया हुआ है, ठीक है। और आपका पूर्णकालिका शिक्षिका में महिला में आपका मैथ सीट में आपका 3 दिया हुआ है, और आपका पूर्णकालिका शिक्षिका में आपका महिला यानी आपका विज्ञान यानी साइंस में आपका जो है यानी आपका 3 दिया हुआ है। इस तरह का आपका कैटेगरी वाइज आपको करके दिया हुआ है, जो कि आपका वैकेंसी है। तो आप यहाँ पे कैटेगरी आप देख लीजिएगा, आप जिस कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी आप यहाँ पे देख लीजिएगा, उस कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे वैकेंसी दिया हुआ है। तो चलिए आपको जो है ये वैकेंसी जो है आपका उक्त पदों के चयन हेतु आवेदन पत्र अपने ज़िले के आपका शिक्षा पदाधिकारी सह कार्यक्रम पदाधिकारी के आपका पद नाम आवेदन के विहित पत्र में निबंधित डाक के आपका जिला कार्यालय समग्र शिक्षा अभियान SS से अनिवार्य रूप से दिनांक 13/10/2023 तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे। आपका साधारण डाक द्वारा भेजे गए आपका आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी आपको साधारण आपका सिंपल नहीं भेजना है, आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना है। तो चलिए आप यहाँ पे देख लीजिए आपका क्वालिफिकेशन, ठीक है। आप जो ऊपर में आपको पोस्ट देखें आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, यानी आपका हिंदी भाषा में आपको जो हम बताए थे शिक्षिका के लिए आप यहाँ पे देखिए आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से संबंधित विषय में जिस आपका पूर्णकालिका शिक्षक या क्रमशः 1, 2, 3 अंकित पदों पर आवेदन किया जा रहे हो, तो न्यूनतम जो है आपका आप यहाँ पे देख लीजिए आपका 1, 2, 3 अगर किए होंगे तो न्यूनतम जो है आपका 50% के साथ अंक अर्हता में आपका जो है यानी आपका स्नातक में आपको पास होना चाहिए, ठीक है। यानी परसेंटेज आपका 50% होना चाहिए, ठीक है। आपका कंप्लीट है, यानी 1, 2, 3 बोले तो आप समझ गए होंगे आपका कि एक हिंदी भाषा, एक मैथ और एक विज्ञान, तीनों के लिए जो है स्नातक में आपका जो है यानी आपका 50% आपको मार्क्स आपको होना चाहिए BA में, ठीक है। चलिए आगे आप देख लीजिए नेक्स्ट, ठीक है। एक आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया हुआ है, देख लीजिए आपका 3रा नंबर आपका शिक्षक पात्रता जो है आपका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 6 से लेकर के 8 तक आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण रहना अनिवार्य होगा। यानी आपका क्लास 6 से अगर 8 के लिए अगर आयोजित आप करते हैं तो आपको टेट आपको पास होना आपको अनिवार्य है, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए आपका इसमें जो है आपका एज जो निर्धारित किया गया है, यहाँ पे एज देख लीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सर एज क्या रहेंगे। तो यहाँ देखिए आपका न्यूनतम उम्र जो है आपका 21 साल से लेकर के आपका 35 साल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपका फीमेल कैटेगरी में जो है आपका अदर EWS BC1 BC2 आपको 38 और SC ST जो है आपका मेल और फीमेल के लिए आपको 40 वर्ष, ठीक है। आपको जो है यहाँ पे देखिए आपका अनुभवी महिला जो है आपका एक्स सर्विसमैन आपने जो है 5 वर्ष तक उपरोक्त अधिकतम आयु में सीमा में छूट मिल सकती है। यानी अगर आप सर्विस से अगर आप रिटायर हैं तो आपको जो है 5 साल की उम्र सीमा में आपको छूट मिल सकती है, ठीक है।
तो आप यहाँ पे एक बार फिर से डेट यहाँ पे देख लीजिए आपका ध्यान से आपको। तो यहाँ पे देखिए डेट दिया हुआ है। आवेदन सिर्फ जो है आपका पात्रता पूर्णतः भरे हुए आवेदन ही आपको स्वीकार किए जाएंगे। आपको अनुलग्नों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि 13/10/2023 संध्या 5 बजे तक जिला के आपका शिक्षा पदाधिकारी, आपका सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र एसएसए कार्यालय निबंधित डाक के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। अंतिम तिथि के बाद जो अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन में जो है अन्य दिशा निर्देश में आपका जिला अधिकारी वेबसाइट आपका गोडा NIC पर उपलब्ध है, आप वहाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप चलिए, और अगर इस तरह के अगर इम्पोर्टेंट अगर आपका है नोटिस तो आप देख सकते हैं। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ भी जाकर के फटाफट आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय